हेलो देयर। सो फाइनली टाइम आ गया है ऑथ लाइब्रेरी को सेटअप करने का। सो लेट्स डू इट। तो जो सबसे पहला हमारा काम है वेल दैट इज़ कि हम जो ऑथ जेएस लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करें। तो क्योंकि हम इस चीज़ को ही यूज़ करेंगे फॉर द थिंग। तो इसके अंदर से हम इधर आ गए और ये वैसे अगर आपको जल्दी जल्दी नहीं पता चला, वी जस्ट केम टू दी ऑथ जे एस डॉट डिपार्टमेंट और फिर इधर से हम गए गेट स्टार्टेड। और फिर इधर से हम, क्योंकि ये प्रीवियसली वैसे इनिशियली या कहना चाहिए ये नेक्स्ट जेएस के लिए बनाया गया था, बट नाउ दे सपोर्ट एवरीबॉडी, तो इसलिए उन्होंने वैसे नाम को भी चेंज कर दिया, नेक्स्ट उसमें से माइनस कर दिया। बट हम यहाँ से फ्रेमवर्क जो है वो नेक्स्ट जेएस सेलेक्ट करेंगे। तो दिस इज़ दी इंस्टॉलेशन गाइड। तो नपम के साथ क्योंकि हम कर रहे हैं पनपम के साथ या यान या फिर ये जो होता है जो भी ये हम तो कर नहीं रहे। सो ये हमने करना है। सो दे से कि हमने ये वाली जो कमांड है इसको एक्सिक्यूट करना है। सो लेट्स गो एंड इन टू द टर्मिनल। और जो ब्रांच है वो भी हमने नहीं बनाई, सो लेट्स क्विकली डू दैट। इसका नाम होगा 10 एंड ऑथ। और इसके अंदर हमने ये जो चीज़ है उसको इंस्टॉलेशन पे ठोक देना है। और उसके बाद इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वी डोंट केयर। और वेल बस इतना ही था। उसके बाद वैसे क्योंकि हम जो अडेप्टर है हमें वो भी चाहिए, बिकॉज़ हम जो प्रिज्मा है उसके साथ इसको यूज़ कर रहे हैं, जो यूज़र्स की मैनेजमेंट है उसको के लिए। तो इन हीयर ये साइड पे हमें यहाँ पे अडेप्टर्स मिल रहे हैं और इसको हम एक्सपेंड करें तो यहाँ पे प्रिज्मा मिल रहा है। इसके लिए हमें या तो यहाँ पे एक तो ये कुछ डिपेंडेंसीज हैं जो हमें चाहिए, एंड देन वी ऑल्सो नीड वेल ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था। और उसके बाद हमने उसको ये वेल वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो दिस थिंग इज़ डन। आई एम सो एक्साइटेड फॉर सम रीज़न, क्योंकि हम ये फर्स्ट वीडियो के बाद से ये करना चाह रहे हैं बट इतनी ज़्यादा रुकावटें आ रही थी। सो ये हमने जो प्रिज्मा क्लाइंट है इसको हमने डेव डिपेंडेंसी में नहीं करना, ये वाली इसको वैसे ही डिपेंडेंसी में रखना है। और जो ऑथ के अंदर प्रिज्मा अडेप्टर है उसको भी, और एक हमने डेव डिपेंडेंसी में करनी है विच इज़ द सिंपल प्रिज्मा। तो इसको मैं यहाँ पे रन कर दूँगा एंड इट विल वन बाय वन इंस्टॉल ऑल ऑफ दीज गाइज। तो उसके साथ हमने ये करना है कि ये हमने क्योंकि ऑलरेडी वैसे बनाया हुआ है दिस डेटाबेस यूआरएल इन द ENV, सो वी डोंट नीड टू डू दिस अगेन। और उसके बाद हमने पर जस्ट इन केस आपने वैसे ये पहले नहीं किया हुआ, लाइक आप पहले वाली वीडियोस नहीं देखते आ रहे, तो यू जस्ट नीड टू पुट योर डेटाबेस यूआरएल इन योर ENV। और वैले से ज़्यादा कुछ था नहीं। तो और उसके बाद आपने जो प्रिज्मा का क्लाइंट है उसके अंदर प्रिज्मा का क्लाइंट मतलब कि कोई भी फाइल बना के अपने प्रोजेक्ट में जिधर भी आपने यूटिलिटीज़ रखी हुई हैं, इट्स टोटली अप टू यू। दिस डज नॉट हैव टू बी in a specific file or specific location. तो just put these 4 lines in there and then enjoy. इसको नाम वैसे हम usually DB दे देते हैं, it's also easy. Like Prisma, it has 6 characters and DB only is 2 characters long, right? तो yeah, but that also doesn't matter, आप इसको चाहे जो मर्जी यबली कह लें तो it should work just fine. So this guy is also done and we should have a Prisma client. Then we have a next auth and then we also have Prisma adapter और dev के अंदर हमें Prisma भी मिल गया. So everything is done on the library parts. अब उसके बाद हमने कि ये वाली फाइल बनानी है. दिस इज़ अगेन दिस इज़ नॉट द लाइक इट डजंट हैव टू बी इन दिस anywhere like specific, but हम क्या करेंगे, हमने क्योंकि ऑलरेडी यूटिलिटीज़ बनाई हुई हैं database and maybe we can also create some auth and in there TS और उसके अंदर मैं ये जस्ट पेस्ट कर दूँगा, दैट्स इट. और ये प्रिज्मा जो है ये क्योंकि हमने इस फाइल का नाम अगैन DB रखा था तो आई वुड जस्ट इम्पोर्ट दैट and I like to use this stuff so that
या और ये ऊपर से नेक्स्ट ऑथ का जो ऑब्जेक्ट है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्टेड वो हम ले रहे हैं, और प्रिज्मा अडेप्टर इज़ कमिंग फ्रॉम ऑथ स्लैश प्रिज्मा अडेप्टर जो अभी अभी हमने इंस्टॉल किया है, और ये भी वैसे अभी अभी ही इंस्टॉल किया है। और ये वो वाली हमारी फ़ाइल है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर बनाई थी, और इसके अंदर से हम डीबी जो है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो हम यहाँ पे इस नेक्स्ट ऑथ को कंस्ट्रक्ट करते हुए इसको एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं। ऑलराइट, और इसके अंदर हमें कुछ ऑप्शंस हम सेंड कर सकते होते हैं, और ऑल्सो इसको एक हमने अडेप्टर दे दिया, और उसके अंदर हमने इसको कॉल कर दिया है ये वाला जो अडेप्टर हमने इंपोर्ट किया, और उसको अपना डेटाबेस जो ऑब्जेक्ट है वो भी दे दिया। तो इंटरनली बेसिकली ये क्या करेगा, जब भी यूज़र्स या कोई भी बंदा साइन इन करेगा तो ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस के साथ उस चीज़ को सिंक कर देगा। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट और एनीथिंग। तो दैट्स व्हाट इट इज़ फॉर। और प्रोवाइडर्स जो हैं, बिकॉज एज यू कैन सी दिस इज़ एन अरे एंड वी कैन ऑफ कोर्स ऐड मल्टीपल providers. And thanks to autopilot, brother is suggesting a lot of poop, but we're not going to use any of this. Well, some of this we are, but मतलब इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। सो ये हम सिर्फ जो गूगल का ऑथ है उसके साथ हम सेटअप करेंगे, दैट शुड बी इनफ। बाकी भी सारा सेम ही होता है, लाइक वी जस्ट नीड टू थिंग्स, क्लाइंट सीक्रेट एंड क्लाइंट आईडी, और बस। तो जितने भी प्रोवाइडर्स हैं ऑलमोस्ट सभी का सेम ही होता है। सो अब ऑन दी बेस नहीं, ऑन दी पता नहीं क्या, लाइक एक काम वैसे हमने कॉपी पास्ता वाला और भी करना है, एंड दैट इज़ इन द स्कीमा डॉट प्रिज्मा फाइल we need to like add some stuff। तो हम क्योंकि पोस्ट ग्रेस स्कूल यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर से हमने बेसिकली ये जो सारा है वो कह रहे हैं कि इसको अपने कॉपी पास्ता करना है into your schema dot prisma। तो बिकॉज ये ऊपर वाली जो इतने ये हैं, ये जनरेटर वी ऑलरेडी हैव दैट जो हमने प्रीवियसली डाला था, एंड दिस डेटाबेस जो लाइक हम बता रहे हैं कि मतलब हमारा एक्चुअल डेटाबेस रिजाइड किधर करता है वो भी हमने लास्ट टाइम उसको बता दिया हुआ है। सो वी डोंट नीड टू पुट दीज टू, लेकिन इसके नीचे जो ये है दिस इज़ फॉर द ऑथेंटिकेशन, और हमें इसको कभी भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वी माइट टच दिस यूज़र मॉडल, बट ये जो नीचे वाले हैं ये प्योरली इस नेक्स्ट ऑथ के लिए हैं। तो ये इंटरनली सारी जो इसकी यूज़र की ऑथेंटिकेशन एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ है, ये उसके लिए होगा। सो आई एम जस्ट गोना कॉपी एंड पेस्ट ऑल ऑफ दिस कोड, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, और कोई चेंज जो है वो हम और नहीं करेंगे। वी माइट लेटर ऑन ऑफ कोर्स, बट इसके अंदर ऑफ कोर्स हम नहीं चेंज करेंगे, वी डोंट नीड टू। लेकिन ऊपर हम अपने जो मॉडल्स हैं वी कैन क्रिएट दोज। तो ये हमने यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट कर देना, और बेसिकली इसके अंदर यहाँ कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं लाइक नेम, ईमेल वेरीफाइड इमेज, और आई थिंक बस यही ये कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं। ईच यूज़र हैज़ टू हैव दिस। तो लाइक ये अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट ऑथ जो है वो शोर डालेगा कि आई कुडंट साइन इन और साइन अप, तो ये उसके लिए होता है। तो इसको आपको कभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है और एनीथिंग, और ना इसको इसमें कुछ समझने वाली बात भी नहीं, जस्ट प्रॉपर्टीज़ लाइक ये डेफिनेशन ही करें कि ये प्रोवाइडर कौन सा होगा, स्ट्रिंग है, प्रोवाइडर अकाउंट आईडी क्या है, तो इट्स जस्ट सम रियली बोरिंग स्टफ। तो इसमें कोई कंसेप्चुअल या ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, सो वी वॉन्ट वेस्ट ऑन दैट। तो ये भी हमने कर दिया, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने इसको ऑफ कोर्स माइग्रेट भी करना है, सो दैट the entire schema is synchronized with the database। So let's do that। In fact I can just copy paste that as well, don't feel like typing। और वैसे अगर आप इसको लाइक ये प्रिज्मा वैसे हमने इंस्टॉल किया हुआ है, बट आप इसको इंस्टॉल किए बगैर npx भी कर सकते होते हैं, then you wouldn't have to say this exec which is execute। तो npx हम ये चीज़ें अलाउ करता है, विच वी ऑल्सो डिड इन द लास्ट वीडियो। तो दिस इज़ इसका नाम हम ऑथ रख देंगे, एंड देन इट शुड डू द थिंग एंड इट विल पोस्ट दैट टू over there। So while it is doing that,
लेट्स सी कि हम जो गूगल का वो सारा कुछ है उसको हम किस तरह से लेते हैं। सो उसके लिए हमने यहाँ पे आना है एंड देन वी से गूगल कंसोल एंड गूगल क्लाउड कंसोल, बेसिकली नॉट अ सर्च कंसोल, क्लाउड कंसोल। इसके अंदर हमने आना है और एवरीबडी ऑलरेडी हैज़ अ गूगल अकाउंट, एवरीबडी नोज दैट। तो यू माइट नॉट सी दैट, लाइक अगर आप साइंड इन नहीं होगे एक्चुअली गूगल कंसोल, लेट्स सी कि फर्स्ट टाइम आपको किस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। इफ़ यू आर नॉट साइन वेल, इस तरह की आएगी। तो अगर आप इसको बस साइन इन करते हैं देन व्हाट्स गोना हैपन, आई थिंक ये मुझसे वो कुछ मामलात मांगना शुरू हो जाएगा। बट मतलब जो भी है, आई होप कि आप उसको नेविगेट आप कर सकते हैं। इट शुडंट बी हार्ड फॉर यू, लाइक यू नो आप Next.js करने आए हुए हैं तो राइट, तो लाइक इस तरह का तो आपको आता ही होगा। बट ये हमारा कुछ इस तरह से कंसोल जो है, यू शुड सी समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद वैसे मुझे खुद भी को नहीं याद कि यहाँ से क्या करते हैं। ओके, आई थिंक यहाँ से कुछ करते हैं APIs एंड देन समथिंग, नहीं ये है। ओके, तो लाइक ये जब आपको यहाँ से नज़र आएगा दैन यू शुड सी दिस बटन एज वेल, APIs एंड रेफरेंसेस। और इसके अंदर आपको सारा कुछ मिलेगा, बट वी नीड गो टू दिस क्रीडेंशियल्स। ये साइड पे आपको नज़र आए, मे बी यू वॉन्ट लाइक ये कुछ इस तरह से में भी होया नहीं, मतलब इधर तो ये वैसे जाते ही को नहीं, दैट्स नाइस। तो मतलब ये साइड पे आपको ये साइड बार में क्रीडेंशियल्स नज़र आने चाहिए। तो व्हेन वी गो टू दैट, यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी जो आपने क्रिएट की हुई हैं। बट इफ़ यू हैवंट ऑल्सो फाइन, यहाँ पे ये जो कुछ लिस्ट मेरे केस में कुछ मुझे नज़र आ रही है, यू वुडंट सी दैट। तो ये ऊपर बटन लेकिन आपको नॉनदलेस नज़र आएगा विच इज़ कॉल्ड क्रिएट क्रीडेंशियल्स। सो वी विल डू दैट। और इसके अंदर हमें चाहिए OAuth क्लाइंट ID, ये सेकंड वाला जो है दिस वन। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इट विल डू सम दिस बोआटली एंड देन इट्स कैन आस्क कि हमारी एप्लीकेशन की टाइप क्या है। तो हम क्योंकि वेब ऐप बना रहे हैं तो इट्स अ वेब एप्लीकेशन। यस, यहाँ पे आप इसका नाम रख सकते हैं। वी आर गोना कॉल दिस e-com, आई डोंट नो स्टोर। दिस इज़ बोरिंग। वैसे अगर आप इसका जो भी नाम रखोगे ना, बाय द वे जब आपका क्लाइंट आपके लिए वो करेगा ना, बट मतलब साइन इन के लिए पे बटन दबाएगा, तो वो जो इधर छोटा सा लिखा नहीं आता कि फ़लाना वांट्स टू एक्सेस योर पता नहीं क्या, वो फ़लाना जो होगा ना वो ये वाला उधर लिखा हुआ। सो बी लाइक क्रिएटिव, नॉट लाइक दिस। तो वैसे कल एक बंदा मुझसे पूछ रहा था कि मैं क्यों करता हूँ इतना ज़्यादा। तो वेल इट्स अ म्यूज़िक, यू नो, साथ में बंदा म्यूज़िक की प्रैक्टिस भी करता रहता है, तो मे बी दैट्स वाई। जैसे वो उसमें भी करते हैं ना। तो ये जो E-com मतलब मेरे केस में लाइक मैं उतना क्रिएटिविटी आ नहीं रही मुझे, तो आई डोंट नो कि इसका नाम क्या रखे। सो आई एम जस्ट गोना कॉल दिस दैट। तो उसके बाद ये कुछ यहाँ पे हमने इसको ऑथराइज्ड ओरिजिन्स देने हैं। ये आपकी जो ऐप की URL है वो होगी। तो हम क्योंकि अभी डेव में हैं, बिल्कुल भी इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको डिप्लॉय करेंगे दैन इट्स गोना बी समथिंग www.something.com, बट फॉर नाउ दिस इज़ लोकल होस्ट। और ऑल्सो रिमेंबर कि वो HTTP पे होता है, नॉट HTTPS। तो ये आपने यहाँ पर लिख देना HTTP दैन ://लोकल होस्ट, एक और कॉलन एंड देन द पोर्ट इज़ 3000। तो ये क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वी रन ऑन दिस इन द डेव मोड, तो डेव नहीं मतलब लोकल मोड। तो ये आपने यहाँ पे लिख देनी है, ओके। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ऑथराइज्ड रीडायरेक्ट URIs भी डालनी है। ये आपकी जो URL है, मतलब इधर से आप आपका जो लाइक होगा ना क्लाइंट या यूज़र, वो इस URL से अगर रिक्वेस्ट करता है इस ऐप के अंदर लॉगिन होने की, तो ये उसको ऑथराइज्ड आप कर रहे हैं कि अगर इस जगह से कोई बंदा आता है लॉगिन होने के लिए तो उसको आने दें। अगर किसी और ओरिजिन से आ रहा है, मतलब कोई फलाना ढींगा.com, तो फिर आप उसको आगे नहीं आने दें। ये हम उसको थोड़ी सी प्रोटेक्शन इधर काइंड ऑफ लगा रहे हैं, ओके। तो इसका ये मतलब है।
और उसके बाद है ऑथोराइज्ड रीडायरेक्ट यूआरएल, मतलब जब हम उसको ऑथोराइज्ड कर देंगे तो फिर उसको किधर भेजें हम। तो उसके लिए हम क्योंकि ऑथर यूज़ कर रहे हैं तो वी आर गोना यूज़ दिस थैंक्स टू द ऑटो कंप्लीट। ये बेसिकली HTTP ये सारा कुछ वही होगा /API, सो दैट्स नाइस। हमने एक API राउट बनाना है हमारे, क्योंकि हमने ऑलरेडी सीख लिया हुआ है API राउट्स कैसे बनाते हैं। उसके अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे ऑथ, और उसके अंदर बिल्कुल भी हम ये नहीं बनाएंगे, बट उसके अंदर ये हमने स्टिल देना है API/auth/callback/Google। और ये जो इतना हिस्सा है ये कैच ऑल राउट जो होगा नेक्स्ट ऑथ का, वो इसको कैच करके तो इट विल नो कि इसके साथ मैंने क्या करना है। तो ये सारी जिम्मेदारी इसके साथ करना क्या है वो नेक्स्ट ऑथ, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। तो बस हमने जो है वो कैच ऑल राउट वैसे एक बार डिफाइन तो करनी है, बट उसके आगे हमने कुछ भी नहीं करना। तो ये भी एग्जैक्टली इट शुड बी लाइक दिस। एंड अगेन जब आप इस चीज़ को डिप्लॉय कर लेंगे तो इसकी जगह पे आपका पता क्या आ जाएगा, मे बी जो भी आपका something.com है एंड देन /that एंड दिस शुड बी HTTPS इन दैट केस। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए क्योंकि हम लोकल होस्ट पे हैं तो दिस इज़ गोना बी दिस। सो इसको भी आपने एज इट इज़ लगा देना, एंड पे एक बिल्कुल भी स्लैश नहीं आनी चाहिए, मेक श्योर और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक होगा, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। वेल आई गेस इट वाज ऑलरेडी एडिड। और उसके बाद आप यहाँ पे ये जो क्रिएट बटन है, यू माइट नॉट बी एबल टू सी इट क्लियरली, लेकिन ये वाला जो क्रिएट बटन है इसको आपने क्लिक कर देना एंड देन इट विल क्रिएट दैट थिंग। और उसके बाद आपको ये दो चीज़ें दे देगा, दिस क्लाइंट ID एंड देन दिस क्लाइंट सीक्रेट। ये दोनों चीज़ें हैं, दे शुड ऑल्सो बी सीक्रेट इन सम सेंस। और इसको हम यहाँ पे से कॉपी करेंगे एंड देन हम गोना क्रिएट .env .local। और इसके अंदर मैं लिखूँगा इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, वैसे इसके अंदर मैं लिखूँगा Google client ID and then I will paste that client secret is this guy, और इसको मैं यहाँ से कॉपी एंड पास्ता कर दूँगा। ये हमारा दोनों चीज़ें आ गई हैं, और इसको भी आपने बिल्कुल भी पब्लिक नहीं करना। आई एम ऑब्वियसली गोइंग टू डिलीट दिस थिंग आफ्टर दिस वीडियो, सो या इसको आप हिडन ही रखें तो दैट वुड बी बेहतर। तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। और ये वैसे इसने पता नहीं क्या कर दिया गूगल, बट एनीवे। और उसके बाद आई थिंक दैट वाज इट, और वहाँ से हमने और कुछ भी नहीं करना, दैट वाज डन। और मे बी यहाँ से प्रोवाइडर्स के अंदर अगर हम गूगल में जाएं तो वी माइट बी एबल टू find some copy paste the code that we can use maybe. No, well that's fine, it's okay. करना हमने ये क्या है, ये है कि इसके अंदर ना वेल मे बी ये वाला इसका वो तो इम्पोर्ट यस एटलीस्ट ये वाली लाइन तो कॉपी की जा सकती है। एंड दिस इज़ नेक्स्ट ऑथ के अंदर से प्रोवाइडर्स /Google, और ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होगा तो वी कैन कॉल इट वट एवर वी वॉन्ट, बट वी आर गोइंग टू कॉल इट गूगल। और यहाँ पे हमने इस गूगल को कॉल कर देना है, थैंक यू ऑटो कंप्लीट नहीं, वैसे ये जो भी था गूगल ये जो हमने इंपोर्ट किया उसको कॉल करेंगे, और इसको हमने ये दे देना है एक ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर एग्जैक्टली इसी तरह से ये डिफ़ाइन होना चाहिए, ये टाइप सेफ होगा। तो इसके अंदर ये क्लाइंट ID जाएगी, और इसको आपने वो वाली चीज़ दे देनी है जो अभी हमने यहाँ पे env के अंदर डिफ़ाइन किया। एंड ऑफ कोर्स दिस शुड बी द सेम एज दिस, जस्ट टू बी सेफ वी कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट देम लाइक दैट। और वैसे कोपायलट ने ऑलरेडी उसको ठीक से पिक किया था। एंड दिस इज़ इट, बस ये इतना हमने करना था। और इधर से हम ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले वैसे उनको डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, और राइट वे वी आर एक्सपोर्टिंग दम, ठीक है। वैसे ये दोनों चीज़ें इतनी हमें चाहिए नहीं है, इट्स फाइन, वी वॉन्ट बी यूजिंग दोज एनीवे। Auth we need that, and handlers we definitely need those.
और इसके अंदर से भी ना मैं वैसे इसको भी मज़ीद डिस्ट्रक्चर करके, क्योंकि इसमें से ना हमें ये गेट एंड पोस्ट चाहिए, तो इसको मैं राइट वे एक्सपोर्ट कर दूंगा। एंड व्हाट वी गोना डू इज़ इम्पोर्ट दीज टू एंड देन एक्सपोर्ट देम राइट अवे अनदर टाइम इन अनदर लोकेशन। और वो है इस एपीआई के अंदर लाइक दिस एड सेड कि हम इसको कहाँ पे रखेंगे। एपीआई के अंदर हमने एक फ़ोल्डर बनाना है ऑथ, एग्जैक्टली इसी तरह से इसका नाम होना चाहिए, ठीक है। ऑथ एपीआई के अंदर स्लैश, और ये कैच ऑल होगा तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 3 नुक्ते एंड देन नेक्स्ट ऑथ। दिस शुड ऑल्सो बी एग्जैक्टली लाइक दिस। और क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये इस तरह डायनामिक राउटिंग जो है उसको देख लिया हुआ है, तो इस चीज़ का भी आपको आइडिया होगा कि इसको अगर थोड़ा सा भी इधर उधर चेंज करेंगे इस नाम को तो इट्स गोना मेक डिफरेंस, राइट, बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ अ वेरिएबल नेम, तो वो इसी चीज़ को एक्सपेक्ट करता है जो नेक्स्ट ऑथ है, तो इसलिए इसको हमने नेक्स्ट ऑथ इसी तरह से ही कहना है। कैमल केस भी नहीं करना, इसके अंदर डैशें भी नहीं लगानी, कुछ भी नहीं करना, दिस इज़ जस्ट नेक्स्ट ऑथ स्ट्रेट। और इसके अंदर हमने route.ts बना देना है एंड दैट्स इट। और इसके अंदर वो जो कॉल बैक और गूगल और कॉल बैक गिट हब और इतने ज़्यादा कॉल बैक, और सिर्फ कॉल बैक्स ही नहीं, इसके अंदर सेशन और बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम कैच ऑल बना रहे हैं तो दिस थिंग विल कैच एवरीथिंग। और ये इतना इजी है एंड सिंपल एज एक्सपोर्ट, नहीं ये नहीं, फ्रॉम we got them in the utils slash auth and const I think, नहीं, I forget every time, पता नहीं इसका सिंटेक्स क्या होता है, लाइक आई गेस वी डोंट राइट दैट, या और बस ये लिखना था, ये लिटरली जस्ट 1 लाइन ओके। और इससे ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं करना। द नेक्स्ट ऑथ इज़ सो नाइस एंड क्यूट, इट्स गोना टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर अस। तो इसके अंदर ये चीज़ें ऑलरेडी लाइक ये गेटर्स हैं, मतलब गेटर नहीं, मतलब हैंडलर है उसका जो, यस लास्ट टाइम मैंने इस चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, तो दिस शुड मेक सेंस। तो वी आर जस्ट एक्सपोर्टिंग दैट गेट एंड पोस्ट जो हैंडलर हमने इधर से लिया है नेक्स्ट ऑथ से, तो वो इंटरनली इस चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को मैनेज कर लेगा। सो इसके अलावा दी सम अदर स्टफ इज़ ऑल्सो रिमेनिंग। इसके अंदर ना एक, जब आप इसको उस पे होते हैं लोकल पे, तो वी शुड से ट्रस्ट होस्ट ट्रू, नहीं तो ये क्योंकि HTTP जो होता है ना उसके ऊपर ये फिर एरर दे देगा, बट वी आर यूजिंग इट फॉर दी क्या उसको कहते हैं, हम इसको यूज़ कर रहे हैं HTTPS पे, ये एरर नहीं देता बट HTTP पे देता है, तो क्योंकि हम इसको HTTP पे ही यूज़ कर रहे हैं लोकल होस्ट, तो दैट्स गोना कॉज इश्यूज़। तो इसके अंदर ये वैसे पता नहीं ये सीक्रेट यूज़ कहाँ पे करते हैं, आई हैव टोटली फॉरगॉटन। लेकिन यहाँ पे इसका कुछ, यहाँ पे लिटिल बटन भी था एक, किसी ज़माने में मैंने देखा था, जो यहाँ पे हमें इसका लाइक देता भी है कि आप इसको किस तरह से लाइक जनरेट कर लें एंड देन यू कैन यूज़ दैट समवेयर, but I guess not, so that's also fine, maybe, yeah, it's fine, they're not using it anywhere. ओके, सो ट्रस्ट होस्ट हमने एक डाल दिया। उसके बाद जो इसकी स्ट्रैटेजी है, इज़ इट स्ट्रैटेजी, नहीं सेशन आई गेस, और इसके अंदर स्ट्रैटेजी या इट्स कैन बी जव्ड, and Javt is actually JWT as JavaScript Web Token and we can use that. और उसके बाद यहाँ पे कुछ call backs होते हैं, I'm pretty sure, and then we have a that, this is nice, and then come on, नहीं वो वैसे उसके अंदर था, अच्छा इसके अंदर एक हमें Javt का भी चाहिए, so it's not, और ये वैसे टाइप एरर्स आ रहे हैं, let's quickly fix those। यहाँ से ना एक इसकी हमें मिलती है टाइप, एंड इफ़ आई कैन फाइंड इट ऑफ कोर्स समवेयर or not, this is so bad, oh boy, next, no,
इसकी टाइप होती है आई थिंक इसी के अंदर से ये कुछ इंपोर्ट होता है. नेक्स्ट config. Yes, that was so easy. I don't know why I didn't like. Yeah, so as नहीं satisfies this guy and does it. Why is it crying? Oh, or maybe it's supposed to be there. Nope. Oh my god, embarrassing. Oh, too few argument. Oh, this is supposed to be destructured. Autopilot is not autopiloting. So और इसके अलावा हमें वैसे यहाँ पे एक जव्ड का भी चाहिए. I really hope कि this guy can help a little bit. तो ये बेसिकली हम जो जावास्क्रिप्ट वेब टोकन है उसके अंदर भी इसको स्टोर करेंगे और जो सर्वर सेशन है उसके लिए भी इसको स्टोर करेंगे सो दैट वी कैन एक्सेस इट ऑन द बोथ साइड्स क्लाइंट एंड द सर्वर. और ये सारी चीज़ें आपस में सिंक्रोनाइज्ड एंड सुपर सिक्योर होंगी एंड वी वुडंट हैव टू वरी अबाउट अ थिंग. तो ये जो सेशन है बाय द वे दिस एंड दैट थिंग एवरी टाइम यू गेट दिस सेशन यूजिंग ऑफ कोर्स ऑथ या फिर इसको क्लाइंट साइड पे भी जैसे करते हैं गेट, वो मैं भी आपको बताता हूँ. तो ये जो कॉल बैक्स हैं ये कॉल होते हैं और यहाँ से हम सेशन या फिर इस केस में टोकन जो है जो ये JWT टोकन है वो यहाँ से रिटर्न कर देंगे. और इसके अंदर हम कस्टम चीज़ें भी ऑफ कोर्स यहाँ वो स्टोर कर सकते हैं. आई विल ऑल्सो शो यू दैट हाउ. और लाइक क्योंकि इस ये जस्ट जावास्क्रिप्ट कॉल बैक है तो लाइक यू नो यहाँ पे आप जो भी चाहें इवन यू कैन कॉल योर डेटाबेस तो विच वी विल डू. और यू नो उसके केस उससे हम कुछ जो है वो डायनामिक चीज़ें यहाँ पे गेट करके और उसको आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप इसको सेशन में स्टोर कर सकते हैं. सो दिस माइट बी ऑलरेडी ये वैसे काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है. नाइस. इट्स गोना बी मोर लॉन्गर यू नो. पता नहीं वैसे ऐसे ही होता है मोर लॉन्गर. एनीवे तो ये आई होप कि दिस इज़ ऑल ऑफ इट. आई डिडंट मिस एनीथिंग. आई विश कि यहाँ पे इसका कुछ लाइक कॉपी पास्ता भी था लाइक जो हम we could have done but maybe not. तो अच्छा है वैसे ये जो अचानक से मैंने बटन दबा दिया was looking for something else but ये उन्होंने ये दिखा दिया. सो इसमें वो दिखाएंगे कि मतलब हम देखेंगे कि हम इस सेशन को हम गेट कैसे करते हैं. बट बिफोर दैट वी स्टिल हैवंट यूज्ड हाउ लाइक ये साइन अप विद गूगल राइट. सो लेट्स क्विकली डू दैट and see how things are done. तो अभी हम सर्वर साइड पे हैं which is fine. Actually it's not fine. Let's make what maybe it's fine. Okay, let's see. इसके अंदर ना मैं यहाँ पे एक बटन डालता हूँ and it's gonna be जो हीरो UI हमने ऐड किया उसमें से आएगा. It's gonna say sign in with Google or well it cannot be because ये इसके अंदर हमने eventually on click डाला है तो it's gonna be issue. इसको क्या कर सकते हैं हम. Maybe let's just make this guy a client. That's fine. And then use client. We don't have to do this. Let's put that in there and button. और इस पे on press हमने करना है एक sign in button. Sign in. Oh come on, sign in. Come on bro, this is so embarrassing. किधर से वो लगाएं like sign in from next /react. This one, was it that hard?
इसके अंदर हमने ना इसको प्रोवाइडर बताना होता है, और क्योंकि लाइक देयर सो मैनी राइट, तो हम क्योंकि गूगल यूज़ कर रहे हैं तो वी विल से गूगल एंड दैट्स इट। मतलब ये हम इसको करेंगे तो इट विल रीडायरेक्ट अस ओवर देयर यूजिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमने ये क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट यूज़ किया है। तो हमारा वो जो ऐप हमने अभी यहाँ पे क्रिएट किया था दैट गाय इज़ कैन बी कॉल्ड। सो लेट्स गो हैड और मेक श्योर कि हमने वो जो डेटाबेस के साथ उस सारी चीज़ को सिंक्रोनाइज कर लिया था, एंड वी जस्ट डिड दैट। यू जस्ट सॉ, मैं से उसको मैंने अभी भी क्लियर कर दिया है, बट इट हैड डन द थिंग सक्सेसफुली। तो इसलिए क्योंकि वो सारी चीज़ें वहाँ पे आप देख पाएंगे। सो दिस इज़ द साइन इन पेज, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग, सो लेट्स क्लिक दिस एंड दिस शुड क्रैश। Great. So this is happening because secret. Yeah, we need to add a secret. So I was thinking okay, we need to like secret maybe यहाँ पे ना एक इनका बटन होता है, I remember something like we can click that and then they I don't know generate a sweet secret thing, but it doesn't have to be like। आप यहाँ पे पता क्या कर सकते हैं, next auth secret equal to yabli, right, like that। it don't matter कि ये क्या है, it can be whatever, but it's मतलब इसको इस तरह से आप कुछ रैंडम बनाएंगे तो that would be actually nice। तो हम यहाँ पे ये कर देंगे एंड all we need to do is add a secret, and इसका नाम भी वही रखेंगे which we used over there, and this is in the next auth क्या है ये options। So let's give it another go and see if brother is happy now, and it is और ये यहाँ पे हमें इस जगह पे ले आया है, and then I will sign in with this account and yes and and all right, it just redirected us। So before looking into that, let's go to the network tab। there's nothing in here, that's nice, that's well, it didn't do anything। oh okay, that's fine। उसका भी ऐसे मैं आपको बताता हूँ, बट अभी हम यहाँ पे इस चीज़ को गेट कैसे करें, तो क्योंकि अभी हम क्लाइंट साइड पे हैं तो लेट्स गो फ्रॉम देयर। क्लाइंट साइड पे इसको एक्सेस करने के लिए वी गेट ए यूज सेशन हुक फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम next.react, और ये हमें वो कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो दे देगा। इसके अंदर डेटा होगा, स्टेटस होगा और अपडेट हमें कॉल बैक भी वैसे मिलता है। इस डेटा के अंदर एक्चुअल सेशन होगा, स्टेटस के अंदर इट कैन बी ऑथेंटिकेटेड, अनऑथेंटिकेटेड या फिर लोडिंग, यानी कि जब वो एक्चुअली जो आपका सेशन है उसको वो गेट कर रहा है सर्वर से तब उसकी ये स्टेट होगी, और उसके बाद या तो ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा या फिर अनऑथेंटिकेटेड हो जाएगा। तो हमें चाहिए एक्चुअली द डेटा। सो लेट्स गो हैड एंड नो डोंट डू दैट, और यहाँ पे बेसिकली what we need to do is json.stringify, जो हम पहले काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं, एंड दैट, और इस चीज़ को हम कंडीशनल बना सकते हैं, like if there is no data dot user then show that, and because अभी आप देखेंगे कि we do have a user तो it should not be there, and this guy is now crying because हमने जो सेशन प्रोवाइडर है उस चीज़ को अभी रैप नहीं किया, एंड देन वी आर ट्राइंग टू यूज़ दिस गाय। सो लेट्स फिक्स दैट कि उसको आप कैसे करेंगे, एंड दैट इज़ के हमने यहाँ पे जो प्रोवाइडर अपना बनाया था, बिकॉज द इंटायर ऐप इज़ रैप्ड इनसाइड ऑफ दिस, तो हम यहाँ पे इसका जो ये प्रोवाइडर है सेशन प्रोवाइडर, वी कैन यूज़ दैट। सो व्हाट आई एम गोना डू, ये जो बच्चे हैं इनको इसके अंदर रखना है बेसिकली, दैट्स व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से। तो इसको हमने यहाँ से करना है इम्पोर्ट एंड देन दैट, और ये किधर से आया है वैसे, दिस इज़ एज यू कैन गैस इट्स ऑल्सो कमिंग फ्रॉम next.react।
और इसको हमने जस्ट यहाँ से यहाँ पे इसको कर देना है रैप, बट देर इज़ स्टिल वन थिंग मिसिंग एंड दैट इज़ जो प्रॉप्स विद चिल्ड्रन हैं, दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू गेट अ सेशन और उसकी टाइप होगी सेशन फ्रॉम नेक्स्ट ऑथ और इन नल। और यहाँ पे हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं और इसको वैसे भी हमने पास नहीं किया, सो बिल्कुल भी आप परेशान नहीं हो। वी आर जस्ट डिफाइनिंग टाइप्स फॉर टाइप स्क्रिप्ट और बस अभी हमने इसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया। आई एम नॉट डूइंग समथिंग जो कि आपको सेंस नहीं बना रही। ओके अभी जस्ट हमने यहाँ पे इस प्रॉप को एक्सेप्ट किया और आई विल जस्ट पास दैट इन हेयर। ठीक है, ये जो प्रोवाइडर है उसको मैं ये प्रॉप भी पास कर दूंगा ताकि ये उस चीज़ को लाइक ब्रॉडकास्ट कर सके इस प्रोवाइडर इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ऑल ओवर द ऐप एंड देन वी कैन यूज़ दैम इन आवर चिल्ड्रन। और ये जो सेशन है वी हैव नॉट एक्चुअली लाइक गॉटन दैट फ्रॉम एनीवेयर। और यहाँ पे मैं वैसे एक चीज़ की माफ़ी भी आपसे तलब करूँगा एंड दैट इज़ के यहाँ पे मुझे इसकी टाइप का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, so I never really actually tried looking into it either, so just you know apologize for that। तो ये जो मेन लेआउट है बेसिकली इसके अंदर मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आई विल जस्ट राइट एनी। ओके तो यहाँ पे जो सेशन है क्योंकि इसके अलावा अगर वो जो इस तरह पे यहाँ पे लिखा था ना, इफ़ आई डिड दैट, अगर चिल्ड्रन है दैन इट्स गोना बी फाइन, लेकिन अगर मैंने ये उसके साथ उसको जेनेरिक बनाने की कोशिश की, टाइप स्क्रिप्ट इज़ गोना स्टार्ट क्राइंग ऑन द बिल्ड टाइम कि लेआउट को इस तरह की चीज़ें तो हमने देनी नहीं है, ये आप क्या करना शुरू हो गए, सो ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो ये लेकिन इस लेआउट के अंदर हमें मिल जाएगा एंड देन वी कैन सेंड इट ओवर देयर एंड दिस मेन प्रोवाइडर के अंदर क्योंकि हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है तो ये उस चीज़ को इस प्रोवाइडर को दे देगा एंड देन दिस प्रोवाइडर इज़ गोइंग टू ब्रॉडकास्ट इट टू द इंटायर चिल्ड्रन। तो आई होप कि these two steps, these really simple steps made some sense and now अगर हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे it shouldn't say anything and well we are getting null for some reason and I don't know why we are getting null। I think ये जो इसकी वो लिखी है ना this thing is not thinking because it should be like क्योंकि this is not ये always नहीं होना चाहिए। I think it should only happen if there is a user, okay, because ये user सिर्फ उस केस में होगा when we first time sign in। I think ये उस टाइम पे होता है या फिर मे बी session, this is so bad, or is it token? Oh इसके अंदर तो ऑलरेडी है but oh my goodness, but let's see, maybe it should be fine। if we try and see it again, yes, so ये हमें यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो एक्सपायर है इट टेक्स 30 days, बट आप उसको यहाँ पे ऑफ कोर्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। आई थिंक नहीं एक्सपेरिमेंटल नहीं नहीं आई थिंक उस इस सेशन में होता है, इसको आप दे सकते हैं मैक्स एज, यस। तो मैक्सिमम एज जो है आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ 30 days लाइक दैट, लेकिन आप इसको कुछ भी दे सकते हैं एंड देन उतने दिन के बाद ये वाला सेशन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। बट वी जस्ट कैन यूज़ द डिफ़ॉल्ट 30 days, दैट्स फाइन। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं नेम ईमेल ये वाला जो URL है इवन इमेज जो कि इस अकाउंट के अंदर डाली हुई है इस बंदे ने, वो भी हमें यहाँ पे मिल गया एंड दिस इज़ दी सेशन। और यहाँ पे आपको अब साइन इन पेज जो है वो भी नज़र नहीं आ रहा। सो दैट्स हाउ इजी इट वाज टू लाइक डू एवरीथिंग। और आई होप सो फार एवरीथिंग इज़ मेकिंग सेंस। ये तो हो गया क्लाइंट साइड। हाउ डू वी एक्चुअली, वैसे मैं आपको इतनी चीज़ें बताना चाहता हूँ ना इसके बारे में
but the video is going so long, you know. mm, लेकिन वेल एक और चीज़ वैसे आपको बताता हूँ, एंड देन मे बी वी विल स्टॉप प्रॉब्ली। और वो ये है कि इसको सर्वर साइड पे हम किस तरह से करते हैं। और सर्वर साइड पे हम इसको एक तो ये यहाँ से हटा देंगे, एंड देन दैट ऑफ कोर्स, और प्रॉबली दैट एज वेल, और इसको हम यहाँ पे एसिंक बनाएंगे, एंड देन वी आर गोना यूज़ दिस ऑथ जो हमने उस यूटिल्स के अंदर से एक्सपोर्ट किया था, दिस ऑथ, वो वहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे और इसको अवेट करना होता है, एंड देन दिस थिंग रिटर्न्स दिस सेशन, ठीक है। और इस सेशन के अंदर इज़ द सेम एज दिस डेटा, और यहाँ पे आप उस चीज़ को होपफुली देख पाएंगे, एंड बूम देयर यू गो। अभी ये वैसे एक सर्वर साइड है, और दिस इज़ गिविंग यू द सेम डेटा। तो मतलब ये कुछ इस तरह से आप सर्वर साइड पे इसको यूज़ कर सकते हैं ऑथ को। यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस इन सर्वर एक्शंस, जो कि अभी हमने नहीं किए, बट आप इसको मिडल वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांटेड टू। लाइक आप ये चीज़ अब मिडल वेयर के अंदर यहाँ पे प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, विच वी डिड ट्राई लास्ट टाइम। तो इसके अंदर आप इस चीज़ को कॉल कर सकते हैं, एंड देन इफ़ देयर इज़ नो सेशन एंड समबडी इज़ ट्राइंग टू एक्सेस सम सॉर्ट ऑफ a protected route, तो then you can redirect to them to this sign in or something। मतलब ये इस तरह से करते होते हैं। सो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू डू। यहाँ पे ऑफकोर्स आप यूज़ जो वो है सेशन वो कॉल नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द हुक रूल्स, एंड ऑल्सो वेल यस हुक रूल्स। तो इसको ये सर्वर साइड हम उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, बट वी कैन डेफिनेटली यूज़ दिस गाय। I'm not going to put this one in here, by the way, we'll just comment it out for now, but it is there for your reference। तो मतलब इस तरह से आप इसको सर्वर एंड क्लाइंट साइड पे इसको कर लेंगे एक्सेस। एंड नाउ बिफोर रैपिंग अप, because there's like I said so many stuff that I want to show you, लेकिन एक फाइनल जो चीज़ है आई वुड लाइक टू शो यू दैट, और वो ये है कि हम यहाँ पे इस चीज़ को लाइक इस सेशन को आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें इसके अंदर किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए एक तो जो अगर आप इसको टाइप स्क्रिप्ट फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो यू शुड से टाइप जो नेक्स्ट ऑथ की टाइप्स हैं। तो मतलब इधर वैसे आपको आने की ज़रूरत नहीं है, बट वेल वैसे आप आ सकते हैं बिकॉज आई ऑलवेज़ कम टू दिस पेज टू कॉपी दिस टाइप्स फाइल। तो इसको आपने यहाँ पे एक जो टाइप्स का फोल्डर बना लेना है इन दी SRC, आई विल से टाइप्स, और इसके अंदर हमने ये वाली फ़ाइल बनानी है, इट शुड बी कॉल्ड दैट, और इसके अंदर वी कैन पुट दिस थिंग इन देयर, और ये जस्ट हम डिक्लेयर कर रहे हैं चीज़ों को। वी डोंट हैव ए एड्रेस ऑन द यूज़र, और इसके अंदर यूज़र के अंदर हमारे पास जस्ट ये, बट आई कैन से कि लाइक इस यूज़र के पास कितने प्रोडक्ट्स हैं फॉर एनी रीज़न। आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग, प्रोडक्ट मे बी काउंट एंड इट्स अ नंबर। और यहाँ पे मैं ये वैसे टाइप स्क्रिप्ट के केस में लाइक आई जस्ट सेड इट्स नॉट समथिंग दैट यू हैव टू लाइक, ये कोई कंपल्सरी नहीं है, दिस इज़ जस्ट टाइप स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन से सेशन डॉट यूज़र डॉट, अब यहाँ पे हमें वो ऑटो कम्प्लीट में भी मिल जाएगा प्रोडक्ट काउंट, एंड देन द ऑटो पायलट इज़ रियली ऑटो पायलटिंग, एंड देन आई कैन से सम लाइक दिस। और वैसे प्रोडक्ट के अंदर यूज़र आईडी तो एग्जिस्ट नहीं करती, विच इज़ सैड, बट लेट्स सी कि स्कीमा के अंदर जो प्रोडक्ट हमने बनाया था उसके अंदर क्या था। लेट्स जस्ट से कि लाइक वेयर की बजाय जो भी टोटल हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जस्ट गिव मी द काउंट ऑफ दैट, और वो इसके अंदर रख दें, ठीक है। एंड देन आई जस्ट वांट टू सी दैट इन द थिंग। तो ये जो चीज़ है सबसे पहले ये कॉल होगा, तो इसी चीज़ को नहीं, पहले आई थिंक ये कॉल होता है और इसके अंदर से फिर ये भी चीज़ कॉल हो जाएगी। तो इसके अंदर भी आप इस चीज़ को यहीं पे कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू कॉल दिस अगेन बिकॉज अभी वैसे मुझे इनका ना ऑर्डर बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, पता नहीं है पहले कॉल होता है कि ये पहले कॉल होता है। फिर आप कमेंट्स में कहते हैं भाई आपको खुद ही नहीं आता, विच इज़ ट्रू। लेकिन
यस वी विल जस्ट सी कि इस मतलब इनमें से कौन सा पहले कॉल होता है। पर इन दोनों में हमने ना बहरहाल सेव करना है ताकि हम इन चीज़ों को एक्सेस कर सकें इन आवर एप्लीकेशन। तो ये हमें एक जगह पे वैसे कॉल करना पड़ेगा। आई थिंक हमें इसके अंदर पहले ये जाएगा एंड देन ये चीज़ इसके ऊपर होनी चाहिए यूज़र डॉट नोप मे बी इट्स अ सेशन इज़ इट सेशन डॉट इसकी वैसे टाइप ही वो है आई हैव नो आइडिया दिस इज़ इसकी टाइप क्या है दिस इज़ द यूज़र यू नो व्हाट इसके अंदर ना हम ये सारी चीज़ों को मुलाहजा कर लेते हैं दैट शुड मेक सम लेट्स लर्न यूज़र यस सेशन लेट्स ऑल्सो प्रिंट टोकन प्लीज़ I want to see that token always looks weird actually but let's just go we've been a lot and all right let's try and refresh and nothing was called because हम client side पे नहीं है and this is probably caching maybe or maybe this is something else I don't know but you know what इसको हम ऐसे ही रखेंगे ताकि आप इसको बाद में again से access कर पाएँ I will just comment out these parts and yep let's see is it working yes and this guy is not this is sad because a user like I said ये वैसे first time ही होता है तो I think that's why let's साइन आउट बटन भी इसके अंदर डालना पड़ेगा यस वैसे वो आपको बताया भी नहीं है तो लेट्स वाइल वी आर एट इट इसके अंदर इफ़ वी हैव अ डेटा डॉट यूज़र देन शो a button not to sign up we need a sign out bro and इस केस में हम इसको कुछ भी नहीं देंगे and then we will just say sign out so now we have this and if I click that now we should be back to no and this should come back and okay अभी हम इसको दोबारा ट्राई करते हैं and let's see के where we get that and while we at it actually why don't we also put that in there and I think यहाँ पे वैसे ज़रूरत नहीं है ताकि हमें पता चल जाए कि ये सेशन का कॉल बैक है okay and then let's go I think that was it right yeah so ये हमें टोकन मिल गया and we also have a user और ये दोनों जो हैं they were in the JWT callback so इसके अंदर से हमें ये दोनों चीज़ें मिली हैं which is nice but इसका मतलब वैसे फिर ये भी है कि whoever said that they was right so this guy is running before so let's do that and now well next time when we do that it should have that और इसके अंदर भी हमें वो कहाँ से मिलेगा फिर आई थिंक हमें एक बार फिर से करना पड़ेगा सो वीडियो क्योंकि ऑलरेडी लॉन्ग हो रही है तो आई होप के यू डोंट माइंड अस लर्निंग लाइक दिस ताकि आपको जो है आई डोंट नो पीपल से कि इस तरह से करने से थोड़ी ज़्यादा लर्निंग होती है तो मे बी बट लेट्स सी session is undefined that's user and token is nothing this is sad and I have no idea what's going on 2,000 years later okay so after a long think ये जो है पहले ही कॉल होता है JWT and this thing is really getting like stored बट ये इशू यहाँ पे ये आ रहा है
कि हम इसको यूज़र के अंदर चेक लगा रहे हैं एंड दिस गाय इज़ एक्चुअली ऑन द टोकन, क्योंकि हमने यहाँ पे टोकन पे असाइन किया था एंड इट इज़ गonna बी like that token dot product count, then do this and well वो करने की हमें ज़रूरत नहीं है and why are you crying, it's not assignable to that, oh come on, session dot user dot product count is a number and this is a oh come on, इसको आप एज अ नंबर भी वैसे कर सकते हैं और मे बी एज एनी, डजेंट मेक अ डिफरेंस, इट शुडंट मेक अ डिफरेंस एंड देन अभी हमने यहाँ पे क्या किया, वी जस्ट इसको ना वैसे ऊपर कर देता हूँ ताकि बिकॉज दिस गेट्स कॉल्ड फर्स्ट स्ट्रेटजी JWT और इसके अंदर हमने जो यूज़र है उस पर असाइन कर दिया है दिस गाय, जो कि डायनामिकली हम फेच कर रहे हैं बेस्ड ऑन वेल बेस्ड, यहाँ पे हम यूज़ को नहीं कर रहे बट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते थे वेयर यूज़र ID समथिंग लाइक दैट, और वही चीज़ हम यहाँ पे सेशन में भी असाइन कर देंगे व्हेन दिस सेशन कॉल बैक गेट्स कॉल्ड या तो मे बी वैसे नो for now it's not working, let's try again and right and okay let's hope, oh my boy, it still did it, this is so embarrassing, right? Come on man, don't embarrass me in front of the wizards. Oh my god, okay I get it. क्योंकि हम इसको लाइक मैं उस तरह से यूज़ कर रहा हूँ, इट शुड बी लाइक अभी क्योंकि वेल टेक्निकली प्रोडक्ट काउंट इज़ ज़ीरो तो वो इट्स फॉल्स, वी शुड से कि इट्स लाइक अनडिफाइंड, राइट, दैट मेक्स मोर सेंस and not to break anything we should put that over there as well. So if it is not undefined, let's give it a final go. वैसे अभी तक मैंने इसको टेस्ट नहीं किया, we are just testing everything together and this time I really hope that it's gonna work and yay. So we have a product count which in this case is 0 but you have straight from the database. तो लाइक ये हमारे पास सेशन में आ जाएगा एंड देन वी कैन डू व्हेनेवर वी वांट। तो ये आप इस तरह का काम जो है वो भी कर सकते हैं। और लाइक एक फ़ाइनल चीज़ जो एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज़ दिस अपडेट कॉल बैक। तो ये आप यहाँ पे एट एनी पॉइंट आप अगर सेशन जो है उसको अपडेट भी करना चाहते हैं विदाउट द हैविंग द यूज़र टू साइन आउट एंड देन साइन इन अगेन, आप उसको अपडेट जो है वो कॉल कर सकते हैं। और जब आप अपडेट यहाँ से ये कॉल करेंगे विद समथिंग न्यू, तो यहाँ पे ना आपको एक ट्रिगर जो है वो मिल जाता है प्रॉप, एंड फर्स्ट टाइम इट इज़ साइन इन या फिर साइन अप भी हो सकता है या फिर अपडेट। इफ़ ट्रिगर इज़ इक्वल टू अपडेट दैट मीन्स कि जो ये वाला अपडेट है इसकी मदद से सेशन या जो टोकन है उसको अपडेट करने की कोशिश की गई है, तो वो आप यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। इफ़ ट्रिगर इज़ समथिंग दैट दैन यू कैन डू समथिंग। वैसे सेशन को नहीं होता, आई डोंट नो ये इसको यहाँ पे ये क्यों कर रहा है, बट समथिंग लाइक दिस। तो उस केस में आप जो सेशन है उसको एग्जिस्टिंग सेशन डिलीट किए बगैर आप उसको अपडेट कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर दिस गाय। और जब यहाँ पे आपको ये ट्रिगर ये मिलेगा तो इसके साथ हमें न्यू सेशन नाम का प्रॉप भी मिलता है। इसके अंदर वो न्यू सेशन आएगा जो आप यहाँ पे इस चीज़ को पास करेंगे। इट टेक्स लाइक दैट, और इसके अंदर आप मे बी समथिंग लाइक दैट यू कैन डू दिस। और इसको प्रॉबेबली हम खुले मैदान में नहीं करेंगे। लेट्स यूज़ अ यूज़ इफेक्ट एंड शो यू ए क्विक लाइक एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं इसको अपडेट करूँगा इन ए यूज़ इफेक्ट, और यहाँ पे वी शुड सी कि if the trigger is that then well down return। basically हम ये करना चाहते हैं कि this entire thing should be equal to new session
डॉट प्रोडक्ट काउंट, क्योंकि हम यहाँ पे इस तरह से इसको सेंड करें, नॉट समथिंग लाइक मतलब यू नो यूज़र और फिर उसके अंदर ये नहीं डिफाइन कर रहे, सो इट्स गोना बी एग्जैक्टली दिस सेम ऑब्जेक्ट इट्स गोना बी पास्ड। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से अपडेट कर सकते हैं एंड देन इट शुड अपडेट दैट एंड सेम गोज़ फॉर दिस गाय। और आई थिंक इस केस में जो ये सेशन है, ओके ये डिस्क्रिप्शन में ऐसे बता रहा है, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, कि जब आपका यू सेशन डॉट अपडेट कॉल होगा तो देन यू गेट दैट सेशन इन दिस गाय। तो वी कैन से कि टोकन डॉट दिस is equal to session dot product count, and we don't need to like a million times update and अब ये जब भी ये वाला यूज इफेक्ट कॉल होगा इट्स gonna update it to 10 hopefully and then well वोला, वो वैसे फ्रेंच में जैसे वोला कोमोताले, ये वो हो गया यहाँ पे हमारे पास अभी ये 10 आ गया एंड दिस इज़ एक्चुअली गेटिंग अपडेटेड इन दिस सेशन। और ये वैसे पुरानी कॉल बैक था, उसके बाद ये दोबारा रीफैच हुआ तो दिस वन हैज़ 10, थोड़ी देर पहले इट वाज 0। सो मतलब आप इस तरह से चीज़ें जो हैं वो इसके साथ कर सकते हैं एंड अगेन there's so much that I want to show you still, लेकिन video has already gotten so long, like a separate इसका कोर्स बन सकता है वैसे, बट यस ये कुछ इस तरह से हमने जो है वो सेशन अपना क्रिएट कर लिया एंड वी लर्न हाउ टू लाइक अपडेट दैट, get that and you know all of that on the server side as well as the client side. We also know how to sign out, we also know how to sign in, and इसको अब हम जो है वो अपने प्रोडक्ट्स के प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे hopefully. So yep, really excited for what is coming next and I hope कि वैसे I haven't actually planned anything yet, लेकिन आई थिंक इसके बाद जो है वो हम अब एक्चुअल जो UI है उस पर कुछ टाइम स्पेंड करेंगे एंड आई विल लुक इनटू लाइक सम यू नो कि किस तरह से हम अपना जो डिज़ाइन है डेटा बेस का वो किस तरह से बनाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट and yeah, I hope to see you there as well, yeah, to learn and all of that. So yep, that's it for this one and I'll see you in another one.